जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के वैद्युत क्षेत्र रेखाओं, वैद्युत क्षेत्र रेखा तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, जो कि हर बार क्लास 12 में बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। किसी वैद्युत आवेश, यानी कि कोई अगर तार, जैसे ये हमारा चालक तार है, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश ले जाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है। यानी जैसे ये कोई चालक तार है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब बह रहा है, और चारों ओर का वह क्षेत्र, ये चारों ओर का ये एक वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। इसमें कोई अगर हम एक और चालक तार लेकर आते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये जब लेकर आएंगे, अगर इधर प्लस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल लेकर आते हैं तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि ढकेलेगा। और अगर इधर माइनस टर्मिनल है इधर प्लस टर्मिनल लेकर आते हैं तो ये इसको आकर्षित करेगा। मतलब समान समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। असमान आकर्षित। फिलहाल इससे हमें मतलब नहीं है, आगे इसके बारे में बात होगी। मतलब आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है तो उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र, अब वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र रेखा चलिए पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जैसे ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, अब ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, तो इसमें क्या होता है, सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस टर्मिनल से जाती हैं और माइनस टर्मिनल में समाप्त हो जाती हैं। प्लस टर्मिनल से जाती हैं और माइनस टर्मिनल में समाप्त हो जाती हैं। प्लस टर्मिनल से ऐसे जाएंगी, माइनस टर्मिनल में समाप्त हो जाएंगी, आगे नहीं जाएंगी। तो पहला तो ये हो गया कि प्लस टर्मिनल से जाती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पहला ये हो गया कि प्लस टर्मिनल से जाकर माइनस टर्मिनल में समाप्त हो जाती हैं। और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है कि ये बंद लूप नहीं, कभी नहीं बनाती हैं। ये बंद लूप का मतलब होता है कि गोला, मतलब कि जैसे चुंबक में होता है, चुंबक में क्या होता है, चुंबक में ये माइनस टर्मिनल और ये प्लस टर्मिनल, तो ये माइनस से जाकर ऐसे जाएंगी और प्लस के अंदर से ऐसे आएंगी, ऐसे ऐसे प्लस के अंदर से आएंगी, तो ये एक गोला बन गया। मतलब कि पूरा एक, जब खाली ना रहे, पूरा इधर से आए इधर फिर मिल जाए, माइनस से जाकर माइनस में फिर वापस आ जाए, तो इसको कहेंगे बंद लूप। तो ये बंद लूप नहीं बनाती है। बंद लूप, वैद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप इसलिए नहीं बनाती क्योंकि ये प्लस से जाती है और माइनस में समाप्त हो जाती है, इधर आती ही नहीं है। तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा ये हो जाता है, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, तो तीसरे के बारे में बात करते हैं। पहला क्या हो जाता है, ये प्लस टर्मिनल से जाती है तथा माइनस टर्मिनल में समाप्त हो जाती हैं। दूसरा क्या हो जाता है, ये बंद लूप कभी नहीं बनाती है।
चलिए इसको लिख लीजिए, तब तीसरे के बाद करते हैं, जगह बहुत कम है। तो पहला और दूसरा हम पढ़ चुके हैं। तीसरा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। हम देखिए एक दूसरे को कहाँ काटती हैं। ये हो गया हमारा एक चालक तार, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। ये जब प्लस से चलेंगी और माइनस में समाप्त हो जाएंगी, प्लस से चलेंगी माइनस में समाप्त हो जाएंगी, तब ये एक दूसरे को कहाँ काट रही है। एक दूसरे को काटने का मतलब हुआ कि ऐसे ऐसे, लेकिन तो ये एक दूसरे को नहीं काट रही है। तो तीसरा ये हो गया। और चौथा क्या होगा, एकल बिंदु आवेश की स्थिति में ये अनंत से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत में ही समाप्त हो जाती हैं। यानी एकल बिंदु मतलब कोई चाहे प्लस टर्मिनल हो या चाहे माइनस टर्मिनल हो, एक ही टर्मिनल हो, एकल बिंदु आवेश। तो यहाँ पर जब प्लस टर्मिनल रहेगा तो ये अनंत से ही, जब कहीं जाएंगी ही नहीं। अगर माइनस टर्मिनल रहेगा तब तो माइनस की ओर आएंगी, जब माइनस टर्मिनल है ही नहीं तब कहाँ चली जाएंगी। तब ये प्लस अनंत से ही शुरू होती है और अनंत में ही समाप्त हो जाती हैं। अनंत को इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। ये प्लस से प्रारंभ होती हैं तथा माइनस में समाप्त हो जाती हैं। पहला, प्लस से प्रारंभ होती हैं माइनस में समाप्त हो जाती हैं। प्लस से प्रारंभ होती है, माइनस में समाप्त हो जाती है। दूसरा क्या कह रहा है, ये बंद लूप कभी नहीं बनाती। बंद लूप चुंबक बनाता है और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप कभी नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये प्लस से चालू होती है, माइनस में ही समाप्त हो जाती है। अगर ये प्लस से चालू होकर माइनस से और माइनस से फिर प्लस में जाती तो बंद लूप बनाती, लेकिन तो ऐसा नहीं है। तीसरा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। एक दूसरे को कहाँ काटेंगी, प्लस से चलेंगी माइनस में समाप्त, प्लस में चलेंगी माइनस में समाप्त। जब इस तरह का होगा तब काटेंगी, लेकिन तो ये कभी नहीं काटती हैं। चौथा, एकल बिंदु आवेश की स्थिति में, ये तो समझा ही चुके हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा पूरा शुरू से, क्योंकि ये हर बार 5 नंबर में पूछा जाता है। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को प्रदर्शित कीजिए, हर बार 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में।